हेलो दोस्तों, मैं कुमार प्रशांत एटी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जिसका जिक्र हर स्टूडेंट करते हैं और साथ ही साथ करना भी चाहिए, और वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बगैर रिजल्ट तो हो जाता है, लेकिन रैंक में बहुत ही अंतर आता है, और जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व कर देते हैं उनका रैंक भी अच्छा होता है, साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन भी उनका हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। पहले जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बीपीएससी मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने हम लोग को बनाना होता है, और इसका कितना मार्क्स होता है। तो बीपीएससी 4 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हम लोग को 2 क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। अगर 2 क्वेश्चन हम लोग सही सही बना देते हैं तो इसमें नंबर कटना ना के बराबर होता है। 72 में 72 मिल सकते हैं अगर अच्छे से इसको सॉल्व किया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि एक और चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होता है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है कि अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं, लास्ट में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग को 4 क्वेश्चन में सिलेक्शन उसी को क्वेश्चन को करना है जो ईजी हो, और वो ईजी कैसे होगा तो हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन ईजी है, किस तरह का क्वेश्चन टफ है। आइए देखते हैं। तो गणितीय तरीके से डेटा के प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के विज्ञान को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, और इसको हिंदी में हम लोग सांख्यिकी भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ बीपीएससी में जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का होता है और उसका डाटा किस तरह का बना होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं डाटा सारणी है, फिर दंड आरेख है, आगे रेखा चित्र है, पाई चार्ट है या पाई और सर्कुलर चार्ट है, मिश्रित ग्राफ है जिसको मिश्र ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को बनाने के लिए मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर को जानना जरूरी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और साथ ही साथ ये सारे डाटा पे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, जिसको भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि अभी हमने बोला कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का कौन कौन सा चैप्टर का क्लियर होना और उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो है सबसे पहला परसेंटेज क्या होता है, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और कैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसका हम लोग बताएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्या यूज होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रेशियो के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एवरेज के भी बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे वहाँ पे यूज होता है। आगे देखते हैं, जो हम लोग पहले अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है डाटा से रिलेटेड। जैसे हम लोगों का फर्स्ट जो था डाटा टेबल था, जो हम लोग अभी देखे थे यहाँ पे डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। डाटा टेबल में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मद है, खाना, कपड़ा, किराया, चिकित्सा सुविधा, अन्न मद। फिर यहाँ पे मद, इसमें कितना कितना प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है, औसत व्यय कितना हो रहा है, औसत व्यय प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, दोनों अलग अलग ईयर का दिया हुआ है, और ईयर का जो डिफरेंस है 10 साल का डिफरेंस है। जैसे खाना पे इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे 945 दिया हुआ है, कपड़ा पे 200 दिया हुआ है, 325 दिया हुआ है, किराया पे 420 दिया हुआ है इसमें, और इसमें 520 दिया हुआ है। चिकित्सा सुविधा पे यहाँ पे 105 दिया हुआ है, यहाँ पे 210 दिया हुआ है। इसमें टोटल अन्य मद पे 130 है, यहाँ पे 400। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे पूछ देगा कि इसका और इसका दोनों में कितना % का डिफरेंस है। ये भी पूछ सकता है कि दोनों पे कितना एवरेज खर्च हुआ। ये भी पूछ सकता है कि इसमें और इसमें मतलब कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट का गेन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन देगा डाटा, और इसी पे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आगे हम लोग देखते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का क्वेश्चन इस तरह का होता है। बार ग्राफ देगा पीपीएससी में, इस तरह का बना होता है बार ग्राफ में। और बार ग्राफ का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
इस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रुपए दे देगा करोड़ों में, और ये जो है वर्ष है कि इस ईयर में कितना खर्च हुआ, इस ईयर में कितना खर्च हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है यह जो है प्लेन लाइन है जो कि उत्पादन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन लाइन जो है यह जो है आपको निर्यात को कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म जो है आयात को कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और उसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आगे देख रहे हैं कि लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ इस तरह का बनता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है, ए का, बी का और सी का। ए का जो दिया हुआ है तो ए का ए है, बी का कौन सा है तो ए है, और सी का जो है ए दिया हुआ है। इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे है पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का होगा, सर्किल से रिलेटेड होगा, ठीक है। और सर्किल में 2 तरह का क्वेश्चन इस पे पूछता है, एक जो है परसेंटेज से रिलेटेड पूछेगा और एक जो है डिग्री से रिलेटेड पूछेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन डिग्री से रिलेटेड है, यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग डिग्री के भी बारे में जानेंगे और इसको हम लोग, मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो है मिक्स्ड ग्राफ है, तो मिक्स्ड ग्राफ में 2 चार्ट को एक साथ कंबाइन किया जाता है और उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ए जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड एक सर्किल का ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्राफ का एक चार्ट दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन रहेगा ये दोनों पे बेस्ड होगा और उसको फिर हम लोग को 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। हो सकता है परसेंटेज से सॉल्व करना पड़े, हो सकता है कि यहाँ पे एवरेज से सॉल्व करना पड़े, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस से सॉल्व करना पड़े, या जिससे भी करना पड़ेगा उससे हम लोग करेंगे। आज हम लोग का इतना हम लोग पढ़े। जैसे क्लास में आज हम लोग का इंट्रोडक्शन था, तो आज इंट्रोडक्शन का क्लास इतना ही तक हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इसके बारे में जो मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एलिगेशन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे और बताने के बाद फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर हम लोग आगे चलेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।